साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। नाना प्रकार के अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, अभी तो बहुत काम करने हैं। कुछ दिन एक महीना मकान अच्छा लगा, दूसरा महीने में उसमें कमियां दिखने लगती हैं। फिर जो है उस मकान को जो है पुनः डाइवर्ट किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, फिर उसे नया बनाते हैं और हमेशा उसी की ही लिपापोती में लगे रहते हैं। मगर ये नहीं सोचा बंदे क्या तेरी औकात है, कितनी औकात है हमारी, कितना काम कर सकते हैं हम। क्योंकि जीवन जो है मनुष्य की कलयुग में परम आयु 120 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? 120 वर्ष की परम आयु है। और उस 120 वर्ष में से रात बिताई सोई के दिवस गवाया खाए। रात किसमें बिताई? सो करके बिताया और दिन में खाना खाया। और क्या किया? और उस परिवार कुटुंब को देख के, मकान को देख करके, अपने जो है घर को देख करके, अपने सब सुख सुविधाओं को देख करके महाराज आनंदित होता है, प्रसन्नचित्त होता है। लेकिन उसे पता नहीं है कि क्या ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ये तो 4 दिन की चांदनी है हमारा। ये तो किराए का घर है जिस घर में हम आए हैं। कुछ दिन रहना है, फिर जो है अपना जो पुराना घर है उस घर में जाना है। और हम नहीं महाराज, अभी तो हम पे जो है जवानी है, ताकत है, हम अपने आप कर सकते हैं। जीवन भर लगा रहता है उसे। और कब वो क्षण भंगुर पंच तत्व से बना हुआ हमारा यह शरीर है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश से बना हुआ शरीर है। और हम इस शरीर का क्या करते हैं? पृथ्वी जो का शरीर पृथ्वी में समाप्त हो जाता है। क्या बोलते हैं हम? ये मिट्टी का ढेला है, बोलते ना, और मिट्टी में मिल जाता है। पानी वाला शरीर जो है पानी में बह जाता है। अग्नि वाला शरीर अग्नि में मिल जाता है। लेकिन क्या है संसार? जिससे तू बना है, अरे जिससे तेरी रचना हुई है, तू उसी में समाहित हो रहा है। फिर भी तेरे को काहे का अभिमान बेटा? काहे का पैसा, काहे का मकान, काहे की दुकान, काहे का पुत्र, काहे की पत्नी? जब तू जो है जिन तत्वों से तेरी उत्पत्ति हुई है, उन्हीं तत्वों में जो है तुझे मिल जाना है, समाहित हो जाना है। मिट्टी का ढेला है ना ये शरीर, मिट्टी में मिल जाता है। पानी वाला शरीर जो है पानी में बह जाता है। आग वाला शरीर आग में, जब अंत्येष्टि कर्म करते हैं तब आग में जो है जलाते हैं। जलाते हैं नहीं जलाते हैं? प्राण जो है हवा के रूप में जो प्राण उड़ जाते हैं, हवा के साथ मिल जाते हैं। और यह आत्मा जो है उस आकाश में जो है समाहित हो जाती है। बताइए क्या रहा आपके पास? रहा कुछ नहीं, शून्य। क्या हो जाता है? मैंने अगर पाप कर्म किया तो कुछ समय तक ही याद रखा जाता है, उसके बाद जो है सब भूल जाते हैं। ये इस शरीर का एक चोला है। ये बाहर की चमड़ी जो दिखाई दे रही है ना, ये एक चोला है, एक कपड़ा है ये। और वह कपड़ा गीता में बहुत सुंदर कहा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार से हम पुराने कपड़ों, आज इस बात की गांठ बांध के रख दो, मनुष्य मरता कभी नहीं है। मनुष्य अमर होता है। वो हमेशा
ओ मने नहीं, मर मने मरना, मरता नहीं, वो अमर रहता है, अजर अमर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा मरती नहीं है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयति चापो। स्थान तक पहुंचाने के लिए हमने जो है कर दिया है, कर दे रखे हैं हम। कैसा कर है ये? भागवत रूपी कर है नहीं? भागवत रूपी कर है। दर्जी को जो है ये कर दिया जा रहा है कि हमारे जो है इस जीव को तो तब आप भागवत करा रहे हैं, तब आप जो है अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तब आप अपने घर में तर्पण देते हैं, तब आप अपने घर में जो है भगवती का पूजन करते हैं, नरसिंह का पूजन करते हैं, समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, आपको प्राप्त होता है। समझ में आया? आया ना? ऐसे ही तो महाराज जो हमारा है नहीं, जो कि जो है सबका है, पूरे वायुमंडल का है, और न जाने कितने असंख्य आत्माएं जो है घूम रही हैं संसार में। उस पेड़ में भी आत्मा का स्पर्श है, उस पत्थर पे भी आत्मा का स्पर्श है या नहीं है? बताइए। अरे वो पत्थर महाराज कट करके कोई तो सिलवट्टा बनता है, कोई ऊपर से पिसने वाला बनता है, कोई ओखली बनती है ना। वो वह आत्मा जो है इस गोद को छोड़ करके, इस गोद का लाड़ प्यार तो कुछ समय के लिए था। मेहमान आते ना घर में, मेहमान आते हैं घर में, आप गोद में उठाते हैं बच्चे को, मेहमान ने उठाया, गोद में रखा, खिलाया डुलाया, लेकिन बाद में वो फिर अपनी माँ के ही पास जाता है, नहीं जाता है। ऐसे ही आत्मा भी कुछ समय तक आपकी गोद में रही, आपके साथ खेली कूदी रही, लेकिन उसके बाद वो आत्मा कहाँ पहुंच गई? उस परमात्मा की गोद में बैठ गई। ये संसारति गच्छति इति संसार, जो आगे की ओर सरकता रहता है, पीछे को नहीं आता संसार। नदी पीछे बहती है या पेड़ नीचे को होता है, ऊपर को होता है। ये संसार का चक्र है, काल चक्र है, ये आगे की ओर सरकता रहता है, चलता रहता है आगे की ओर। हमें उस संसार के चक्र के साथ आगे की ओर चलना है, आगे को बढ़ना है। इसलिए इतना समझाने के बाद मैंने कहा था, हमेशा कह रहा हूँ कि महाराज जब कथाएं होती है तो बड़ा उत्साह, बड़ी उमंगता, बड़ी उत्सुकता रहती है, लेकिन हम जो है भाव विभोर कथाएं कर रहे हैं, और फिर भी आपकी आंखों से इतने आंसू, इतना वेग, इतना भाव, इतना उद्वेग, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि भागवत जो है परमात्मा से उसका मिलन करा रही है, और जब भागवत जहाँ प्रारंभ हो जाती है, भागवत जहाँ बैठ जाती है, तो वहां से वो भागवत जो है, भागवत में ही वह आत्मा जो है प्रविष्ट हो जाती है। कैसे? महाराज जब इस पोथी को लिखा गया, जब इस पोथी का निर्माण हुआ, वेद व्यास जी ने लिखी, 11वें स्कंद की कथा है, 11वें स्कंद में लिखा है, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम को जाने लगे, द्वारिकाधीश भगवान नारायण, भगवान कृष्ण जब यहाँ से छोड़ करके परम धाम को जाने लगे, गच्छोद्धव मया ख्यातम भद्रकाख्यम ममाश्रमः, तो भगवान के परम मित्र हैं उद्धव महाराज जी, और उन उद्धव से निवेदन किया, हे उद्धव, हम तो जो है अपने परम धाम को जा रहे हैं, लेकिन आप भी कहाँ जाइए? बद्रिकाश्रम क्षेत्र में जाइए, बद्री विशाल के क्षेत्र में जाइए, और वहां जाकर के आप इस भागवत का, यह पोथी उद्धव जी को दी, ये ग्रंथ उद्धव जी को दिया, कहा कि आप इसका जय प्रचार करें, ऐसा कर्म करना तुम, इसलिए मैं तुम्हें जो इस धराधाम में तुम तक रख रहा हूँ। कहा महाराज इस पोथी में है क्या? क्या है इस ग्रंथ में? जब टटोला, खोला, देखा, कहा महाराज इसमें तो सारे जो है अक्षर हैं, श्लोक हैं, महाराज मुझे ये नहीं चाहिए। अरे गोपिकाएं कैसी हैं?
भगवान की गोपिकाएं हैं ना, राधा है, अन्य जितनी गोपिकाएं हैं, तो गोपिकाएं कैसी हैं? बड़ी सीधी सादी हैं, गांव की है ना, भोली भाली है। और वह गांव की गोपिकाएं भगवान को, केवल भगवान को जानती है, बाकी वो ज्ञान नहीं जानती है। उसके पास केवल भगवान है, केवल ये मेरे कृष्ण है, बाकी किसी के नहीं है। उसके अंदर ये भाव है। ऐसे उद्धव जी भी हैं, कहा कि प्रभु आप मेरे सखा हैं और तुम चाहोगे मैं कैसे रहूंगा, कि ग्रंथ दिया, कहा महाराज इसमें तो क्या है, मुझे न पढ़ना आता है न लिखना आता है। कहा बेटा फिर देख ले, दोबारा खोल के देख। जब दोबारा खोला, प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। किसमें? प्रार्थना में। एक चीज बताइए मुझे, हाँ या ना जरूर बोलना, सिर हिला करके। जो संसार से चला गया, क्या वो दोबारा आ सकता है? हाँ या ना बोलना, नहीं आ सकता। नहीं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। जितने सभी लोग यहाँ आए हैं, उस दिव्य आत्मा के लिए, उस दिव्य देह के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि आप जो है इस भागवत में विराजमान हो जाएं, तो तब मैं आगे कथा प्रारंभ करूं। तैयार हो जी? हाथ जोड़िए। ईशान विष्णु कमलासन कार्तिकेय वल्लित्रयार्गरजनीश्वर क्रोंता महेंद्र करसोद्भव कश्यपाना पादं नमामि सततं पितृमुक्ति हेतुः अनादिनिधनो देव शंख चक्र गदाधरः अव्ययः पुंडरीकाक्षो पितृमोक्षप्रदो भवः। देखिए प्रत्येक चीज के भाव हमारा, ये भाव आज क्यों आए? भाव आने का भी अपना अपना प्रयोजन है। ये व्यासपीठ है, इस व्यासपीठ की अपनी महत्ता अलग है। आज का ही भाव क्यों बैठा है? कारण इसका, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र वे अपने धराधाम से, अपने बैकुंठ से भगवान आज जो है कहाँ आ रहे? नारायण 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 श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण भजमन नारायण हरे हरे नारायण 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 हरे हरे नारायण।
जल में रहने वाला जो जीव है, मगरमच्छ है, वह आकर के जो है उस गज का जो है पांव पकड़ लेता है, उस हाथी का पांव पकड़ देता है। हाथी बहुत प्रयास करता है छुड़वाने की, नहीं छूटता है तो पत्नी की सूंड पे अपनी सूंड लगा के खींचते हैं, नहीं होता है। बच्चे भी जो है सूंड पे जो है अपनी सूंड लगा के अपने पिता को खींचते हैं। लेकिन महाराज हमारे घर गांव में कहते हैं, अपने घर का कुत्ता भी क्या होता है, शेर होता है, कहते हैं नहीं कहते? ऐसे ही जल में रहने वाला जीव है, अपने घर का है मालिक है, वो अपने घर में उसकी शक्ति जो है चुगनी बढ़ गई जाती है। हाथी का घर थोड़ी है, हाथी का घर तो जंगल में है। जल में किसका घर है, मगरमच्छ का घर है, तो इसलिए वो शक्तिशाली है। किसी के घर में जाओ तो बनाया तो महाराज कुत्ता ऐसा आ जाएगा, दहाड़ करके जो है दो टुकड़े कर देगा आपका। यहां भी ऐसे ही हुआ, मगरमच्छ ने जब पकड़ा तो छोड़ नहीं पाया हाथी। बड़ा आमना सामना, बहुत ताकत लगाता है हाथी, सारी ताकत लगा दी, लेकिन निष्फल हो गया। पत्नी भी ने भी छोड़ दिया, पत्नी ने भी पूरा साथ दिया, लेकिन जब वो भी हताश हो गई, बच्चे भी हताश हो गए, तो एक एक करके कहते हैं सबने जो है साथ छोड़ना शुरू कर दिया। पहले बच्चों ने साथ छोड़ा, हमारे साथ और आपके साथ भी ऐसा ही होता है। देहि स्त्रीमांतरुदिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुक्ता पश्यानिनं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैरागरागरसिको भक्तिनिष्ठः। हड्डियों से बना हुआ, रक्त से बना हुआ, मांस से बना हुआ, रुधिर से बना हुआ, मज्जा से बना हुआ हम यह शरीर है, और इस शरीर पे जो हम अपना अभिमान करते हैं। कहा था मैंने परसों भी, पत्नी कहती है मेरा पति है, पुत्र कहता है मेरे पिता हैं, माता कहती है मेरा बेटा है, बहन कहती है मेरा भाई है, सब कहते हैं। लेकिन महाराज जब समय आता है तो तब कोई साथ नहीं देता है, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। और वही यहाँ पर भी घटित होता है। पहले बच्चों ने साथ छोड़ा, फिर दोबारा जो है पत्नियों ने एक एक करके, जितनी पत्नियां हैं हाथी की, वे सारी पत्नियां जो है साथ छोड़ने लगती हैं। और साथ छोड़ने के कारण कुछ नहीं कर रहे, केवल रो रहे हैं, रोने के सिवा बाकी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाथी बुला रहा है, पुकार रहा है, अरे मेरे साथ आओ, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। इसके बाद हाथी जो है शक्ति से हीन हो गया। जब तक खाना अन्न रहेगा शरीर में, तब तक तो जो है तत्व बना रहेगा, ताकत बनी रहेगी। शरीर में जो है शक्ति क्षीण होने लगी, क्षीण हो गया, शरीर जो है टूटने लगा एक एक करके। जब बच्चों ने भी छोड़ा, पत्नी ने भी छोड़ा, सबने छोड़ करके जो है हाथी जब अकेला सरोवर में पड़ गया, तो तत्पश्चात अब क्या करें, अब किसको बुलाएं? जब अंत समय आ गया तो क्या करें? अब तो जो है जीवन लीला समाप्त होने वाली है। एकाएक उसी सरोवर में कमल खिला हुआ है, कमल खिलते हैं सरोवर में। उसने वो कमल का पुष्प अपनी सूंड में लिया। क्या हो गया? जगह नहीं हो रही है। ये चेयर वाले भैया नहीं इधर को आ जाए, जिनके पास चेयर है। हाँ वह हो गया, बैठिए, बात शांति से बैठिए। देरी से आते हैं और बातें भी करते हैं। हाँ शांत बैठिएगा। अब जो है अंत समय जब आने वाला है, उस सरोवर का जो है सूर्य से पुष्प लिया
वो कमल का फूल लिया और उसे भगवान को अर्पण करते हुए क्या कर रहा है, मन में अब हो गया, अब तो कोई साथ नहीं दे सकता है, साथ देंगे तो केवल ब्रह्म परमेश्वर वे नारायण वे हरि ही साथ देंगे। और उसके लिए उसने भगवान की प्रार्थना की क्षण मात्र में। ओम नमो भगवते तस्मै यत् सच्चिदात्मकं पुरुषादाय बीजाय परेशाय धीमहि। ओम नमो भगवते तस्मै यत् चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि। हे चेतना में रहने वाले, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे सच्चिदानंद घन भगवान, हे नारायण, हे हरि, जो प्राणी के चैतन्य मात्र में जो जीवित रूप में जो है प्रदर्शित रहता है, आप सबके हृदय में, सबके वक्षस्थल में आप जो है निवास करते हैं। आप संसार के मूलाधार हैं। मैं आपको मन से प्रणाम करता हूं और आप समस्त कार्यों को करने वाले हैं। हे भगवान, आप जो है मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। पानी डालिए, पानी लीजिए, यहाँ से आइए, पानी लीजिए, यहाँ से मेरे पास से पानी लीजिए, लीजिए, हाँ कोई बात नहीं, मिर्च लीजिए, चम्मच से डालिए। आपकी सदगति के लिए वे माता पिता परिवार के सभी लोग एक मन, एक चित्त, एक भाव से ये इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, केवल आपकी सदगति के लिए। आप अधोगति में ना रहे। हाँ, यदि कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। जो बोलना है आज बोलना है। आया नंदेश्वर प्रमथना महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्दं सूर्याय दक्षाभरणासिताय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभो भवगौतमाय मुनीन्द्र देवार्चितशेखराय चन्द्रार्कविश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपा यजटाधराय पीनाकहस्ताय शनान्तनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः
भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ माता पार्वती की ओर देखती है। पार्वती मैया बोलती है हमारे बच्चे हमारे पास आए हैं। क्या बोलती है? हमारे बच्चे हमारे पास आए हैं। अब बताइए आप उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जाइए। भगवान चल पड़े और गए कालकुल विष के सामने। दोनों हाथों से अंजलि। धारे पे पानी किस किसने पिया है? धारे का पानी किस किसने पिया? हाथ खड़ा कर बताओ महाराज। पिया है? कैसे के पीते हैं धारे पे पानी? हाँ पीते ना, दोनों हाथों से अंजलि करके पीते ना, ऐसे के पिया जाता है। ऐसे ही भगवान ने भी, भोलेनाथ ने जो है, भगवान अवयो अंतरम नास्ति, हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। क्या नहीं है? हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। अंजलि बनाई, राम का नाम लिया, अपने प्रभु का नाम लिया, राम बोला, रा बोला, मुंह खोला, सारा विष अंदर, मां बोला, कंठ में स्थापित कर दिया, मुंह बंद कर दिया। जितना छलका सांप बिच्छू जितने हैं उन्होंने वो ग्रहण कर दिया। वो विष सर्प बिच्छू इत्यादि जो हैं विषैले होते हैं। समझ गए? राम की महिमा कैसी है कि भगवान ने, शंकर ने, राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। राम में जो है मुंह खुलता है, मुंह में बंद होता है। रा जैसे ही बोला वैसे ही मुंह खुला, विष अंदर गया, मां बोला, बंद हो गया, सारा विष अंदर जाके मुंह में जो है अंदर यहीं पे स्थापित हो गया। बोलो शंकर भगवान की। विष का अपना असर, विष का अपना असर कैसा? विष जो है मनुष्य को जो है नीला कर देता है। क्या कर देता है? करता है ना, नीला पड़ जाता है मनुष्य। भगवान ने जो है उस विष को ग्रहण किया, गले में धारण किया, भगवान का कंठ नीला हो गया, भगवान का एक आभूषण और बन गया, भगवान का एक नाम और हुआ। क्या नाम हुआ भगवान का? नीलकंठ। क्या नाम है भगवान का? नीलकंठ। बोलिए, बोलो नीलकंठ भगवान की। ये पीछे बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं। बेटा मैं लठी लेके आऊंगा, तब तुम्हारी पिटाई करूंगा यार। आज तुमको ट्रॉफी मिलने वाली है, ठीक है? आप लोगों को ट्रॉफी मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? अब जिसे ट्रॉफी चाहिए हाथ खड़ा करो, तो चलो हाथ खड़ा करो। ट्रॉफी किसको देनी है? देनी है ना? हाँ तो चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो, सबको ट्रॉफी मिलेगी। अब जो हल्ला करेगा उसको नहीं दूंगा, ठीक है ना? हाँ। तो महाराज भगवान का नाम हुआ नीलकंठ। तत्पश्चात देवता और असुर पुनः जाकर के समुद्र का मंथन करने लगे। अब समुद्र से अनेकानेक प्रकार के 14 रत्न निकले हैं। कितने रत्न निकले? 14 रत्न निकले। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात सुता, धन्वंतरिश्चंद्रमा, धेनु कामदुधाम सुरेश्वर गजो, ब्रह्मादि देवांगनः, अश्व सप्तमुखो विष्णु हरिधनो, शंखो मृतम तांबुदे, रत्नानि चतुर्दशं प्रतिदिनं पूर्यासनांगनम। पहला तो रत्न क्या निकला? विष निकला। दूसरी जो है कामधेनु निकली। ए बच्चा, पहला निकला विष, जिस विष को किसने पिया? भगवान शंकर ने पिया। दूसरी निकला कामधेनु गाय, और तत्पश्चात वह कहते हैं ब्रह्मलोक को मिली, ब्रह्मा जी को दी गई। तीसरा निकला उच्चेश्वरा घोड़ा, और यहाँ उच्चेश्वरा घोड़ा स्वयं कहते हैं इंद्र को प्रदान किया गया। तब निकला ऐरावत हाथी, इंद्र महाराज जी ने यह धारण किया। तत्पश्चात निकली कौस्तुभ नाम की मणि, भगवान ने अपने हृदय में विराजमान किया। तत्पश्चात कल्प वृक्ष निकला, वह जो है स्वर्ग में स्थापित किया गया। तत्पश्चात अप्सराएं निकली, वह अप्सराएं भी जो है स्वर्ग में गई। तत्पश्चात माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। क्या हुआ? माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मी कहां से उत्पन्न हुई है जानते हैं?
कन्हैया